हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर सुंदर सर्स क्लासेस में सुंदर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक हमारा है सेंटेंसेस ऑफ एटिकेट्स। हिंदी में कहें तो शिष्टाचार के कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। These sentences, these are very small sentences, but have a great impact in our day to day life, in our daily routine or in our conversation also। कि हमारी वार्तालाप में, हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस का, तो जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये स्टूडेंट्स, ये स्पोकन इंग्लिश की स्टार्टिंग भी कह सकते हैं हम, कि किस प्रकार से हमने अपने स्पोकन को जो है एक फ्लुएंट करना है, अच्छा साउंड करना है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग करना होता है बिल्कुल बेसिक से, बेस से शुरू करना होता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, सिंगल वर्ड्स के हो सकते हैं, 2 वर्ड्स के। तो ऐसे ही कुछ जो कॉमन से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो वर्ड्स मैं ले रहा हूँ जिनके बारे में लगभग आप जानते हैं, बट उनका सही यूज़ करना हमें सीखना है कि इन वर्ड्स का हमें सही प्रयोग किस समय, किन परिस्थितियों के अंदर यूज़ करना है। वी जस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द राइट टाइम एंड द राइट सिचुएशन ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। तो लीजिए, सबसे पहले जो हम वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड हम ले रहे हैं बहुत ही कॉमन सा, हमारा जो शब्द होता है इसमें, और वो हमारा वर्ड जस्ट लाइक हम लेते हैं प्लीज। देखिए, प्लीज एक कॉमन वर्ड होता है जिसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो प्लीज के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम पोलाइटनेस, बिल्कुल ही अपनी वाणी में, अपने बात कहने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जब बात पोलाइटनेस की आती है, बहुत विनम्रता की बात अगर हम करते हैं, तो उस समय हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, प्लीज़ या काइंडली वर्ड। जब हम बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, किसी से बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं, तब हमने इस वर्ड का यूज़ करना होता है। ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस के रूप का भी काम करता है प्लीज़। जैसे हमने रिक्वेस्ट करना है प्लीज़, तो इसको हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या बिगिनिंग के अंदर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, विल यू हेल्प मी प्लीज़। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में भी और शुरू के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको एज ए सिंगल वर्ड के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? कि जब हमें किसी से कोई बात विनम्रता से कहनी हो। इसके बाद जो दूसरा वर्ड हमारा बेसिक आता है वो आता है हमारा सॉरी। देखिए, सॉरी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में कहा जाता है प्लीज और सॉरी, 2 वर्ड ऐसे हैं कि आप कोई भी गलती कर दीजिए तो इनसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में सॉरी वर्ड जो है, ये आपने एक हल्की फुल्की कोई छोटी मोटी गलती इस प्रकार की होती है तो केवल उसके लिए हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया और आपका सॉरी कहने से आपका पीछा छूट गया, ऐसा नहीं होता है। सॉरी का अक्सर जो है यूज जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं भाई माफ़ कीजिए। जैसे हम कह देते हैं माफ़ कीजिए, या हम कह देते हैं मुझे क्षमा कीजिए या मुझे माफ़ कीजिए। तो हम इसके साथ अकेले हम इसको प्लीज़ की तरह हम अकेला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सॉरी, या इसके लिए अगर ज़्यादा भी हो तो आई एम सॉरी। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेस देना हो, यानी इसको थोड़ा सा और दबा के अगर कोई बात हमने कहनी हो, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है, सॉरी मुझे खेद है, मुझे ज़्यादा ही इस मामले में खेद है। तो थोड़ा सा इसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इसकी वैल्यूएशन और अपनी बात के में थोड़ा सा वेट करने के लिए, तो थोड़ा सा हम इसको आई एम सो सॉरी, एक वर्ड और भी है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी का यूज़ भी हम कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी उन परिस्थितियों में जब थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर गलती हो
और उसके लिए हम बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक अंदर दिल से हम किसी चीज़ के प्रति माफ़ी मांगते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं यार वेरी वेरी सॉरी। बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी के लिए माफ़ करने के लिए हम अगर हम किसी से करते हैं तो हम एक्सट्रीमली सॉरी या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो इनकी जो डिग्री होती है ये होती है कि हम किस हमारी जो गलती मांगने का जो हमारा जो फॉल्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमने अपने इस सेंटेंस को, अपने वाक्य को हमने एक्सप्रेस करना होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा जो इसके बाद जो वर्ड आता है वो होता है हमारा थैंक यू। देखिए ये भी कॉमन से वर्ड्स है हमारा थैंक्स। तो प्लीज और सॉरी की तरह थैंक्स वर्ड अकेला भी यूज किया जा सकता है, धन्यवाद, या आप इसके लिए आप थैंक यू भी यूज कर सकते हो। आप देखिए अकेला यूज करेंगे तो आप थैंक्स लिखेंगे, थैंक्स, और अगर आप थैंक यू तो फिर आप थैंक्स यू नहीं लिखेंगे। कभी ये अक्सर जो है स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अगर आपने यू लगाना चाहते हो थैंक यू, या हम ज़्यादा ही और इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए तो हम और भी कर देते हैं इसमें थैंक्स अलॉट, वेरी वेरी थैंक यू। यानी कि ये क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ की मात्रा को या उसके इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए हम अतिरिक्त जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं उनका प्रयोग हम इनके साथ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने कह दिया थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू, थाउजेंड थैंक्स। देखिए अगर हम अतिशयोक्ति अलंकार का भी इसके अंदर थाउजेंड थैंक्स, तो इसके साथ भी हम इसका यूज भी हम कर सकते हैं जैसे किसी चीज़ को एक्सेस मात्रा में। तो ये हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने कहा प्लीज, सॉरी और थैंक्स, ये तीन वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपने इनका सही प्रयोग सही परिस्थितियों में प्रयोग करना आपने सीखना है। नेक्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं वो हमारा है भाई एक्सक्यूज। देखिए ये वर्ड भी एक ऐसा है, सॉरी और एक्सक्यूज में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ। एक्सक्यूज का मतलब जैसे माफ़ करना, और सॉरी का मतलब भी माफ़ करना होता है, बट दोनों में थोड़ा सा परिस्थितियों का अंतर होता है। सॉरी हम किसी फॉल्ट के लिए, अगर हमने कोई फॉल्ट किया है तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए हम सॉरी वर्ड का यूज करते हैं। एक्सक्यूज वर्ड जो है एक्सक्यूज भी हो सकता है या एक्सक्यूज मी भी हो सकता है, ये एक्सक्यूज या एक्सक्यूज मी भी जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहां हम जो इसका प्रयोग होता है आमतौर पे देखिए इसमें अंतर देखिए सॉरी और एक्सक्यूज में अंतर, कि एक्सक्यूज का प्रयोग हम उस समय करते हैं या कि दो तीन परिस्थितियों में, या तो जैसे हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो आदमी बातचीत कर रहे हैं तो हमने इन दोनों में से किसी एक के साथ कोई बातचीत करनी है या कुछ का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना है, तो वहां हम यूज करते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इसके साथ प्लीज वर्ड का ये भी यूज आप कर सकते हैं इस सेंटेंस को और भी पोलाइट बनाने के लिए। और या फिर जैसे आमतौर पे देखिए शिष्टाचार का ये बहुत है एक वर्ड, जैसे जस्ट लाइक अगर आप किसी के आगे से गुजर रहे हैं तो भी एक शिष्टाचारवश हम जो है इस वर्ड का यूज करते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। इसका मतलब होता है कि माफ कीजिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो एक्चुअल में एक्सक्यूज का जो मीनिंग होता है वो एक मायने में हम जो है उससे ये फील करते हैं कि हम आपको किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक्सक्यूज़ करें, हमें माफ़ करें, क्षमा करें। तो इसका प्रयोग जो है वो इस परिस्थितियों में करना है, ना कि किसी फॉल्ट के लिए। अगर हमने कोई गलती की है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज भी नहीं कह सकते, एक्सक्यूज मी हमने करना है किसी को हम किसी मामले में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, एक्सक्यूज मी माफ़ कीजिएगा या मुझे माफ़ करना प्लीज़। तो इस प्रकार के बोलने में, हिंदी में जरूर बोलने में हम कहते हुए माफ़ कीजिएगा, बट इसका जो रियल मीनिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सॉरी और एक्सक्यूज में डिफरेंस जो है वो आपने इसी प्रकार से अंतर करना है। अब इसमें हम नेक्स्ट जो वर्ड लेते हैं वो हमारा है, जैसे अब इसी के अंदर वो लेता है माफ़ करें, या हम कह देते हैं माफ़ कीजिए, या कृपया मुझे माफ़ी दीजिए। जैसे भी ये सेंटेंस है, देखिए मिलते जुलते सारे सेंटेंस होते हैं। अब ये सेंटेंस हमने यूज़ कब करते हैं कि जब हमने कोई फॉल्ट किया है, कोई हमने गलती की है, कोई हमने, तो उसके लिए हम अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए हम इस इन वर्ड शब्दों का, जैसे हम कहते हैं ना भाई माफ़ करना, या हम कहते हैं भाई मुझे खेद है,
या जैसे उसके लिए तो हमने मुझे खेद है के लिए तो आई एम सॉरी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे खेद है के लिए आई एम सॉरी, बट माफ़ कीजिए या कृपया मुझे माफ़ी दीजिए या मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस के लिए हमने जो वर्ड यूज़ करना है वो क्या करना होता है, आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिए या मुझे माफ़ी दीजिए या मुझे जी पे। इसके अलावा आई बैग योर पार्डन, या फिर आप एक वर्ड और भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये दो सेंटेंस हैं जो आप इस काम के लिए, अगर आपने कोई गलती की है उसकी आप माफ़ी मांगना चाहते हैं और उस पर खेद भी जताना चाहते हैं, तो आप इन दो सेंटेंस का यूज, आई बैग योर पार्डन भी मुझे माफ़ करना जो गलती होगी उसके लिए, या फिर प्लीज़ फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दीजिए जो गलती होगी उसके लिए। तो ये दो सेंटेंस आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन के अंदर, और इस प्रकार का शब्दों का यूज करना एक एटिकेट्स की कैटेगरी में आता है, आपको शिष्टाचार की श्रेणी में आपको जो है लेके खड़ा करता है। नेक्स्ट वर्ड और हमारा देखिए, जैसे हम कह देते हैं स्वागतम, आपका स्वागत है, या इस प्रकार से हम कोई भी वर्ड कह सकते हैं। जैसे आपका स्वागत है, आपका दिली रूप से स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है, जैसे हम ये भी कर सकते हैं अक्सर हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस प्रकार से जैसे हम किसी का वेलकम करने के लिए वर्ड, तो इसके लिए भी आप वर्ड क्या यूज करेंगे, वेलकम शब्द जो है इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सिंपली वर्ड आपने यूज करना हो तो वही बात है, अगर फॉर्मेलिटी के लिए यूज करा, फॉर्मल वे में यूज करना हो तो आप वेलकम यूज कर सकते हैं। वेलकम सिंपल से, अगर किसी का वेलकम करना हो सिंपल साधारण में तो हम वेलकम कर सकते हैं। आपका स्वागत है तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। और अगर ज़्यादा ही अगर हमने किसी का स्वागत जो है बड़े जोश और खरोश के साथ करना होता है, जैसे हम बड़े कई बार जो है कई ऐसे आते हैं जिनका हम बड़े जोश और खरोश के साथ जिनका स्वागत करते हैं, तो उसके लिए यू आर हार्टली वेलकम, यू आर हार्टली वेलकम। हार्टली वर्ड का आप एडजेक्टिव वर्ड्स को यूज आप कर सकते हैं कि आपका दिल से स्वागत है, यानी कि इस प्रकार से आप जो है मीन्स वर्ड यूज कर सकते हैं। और जैसे आप मोस्ट वेलकम भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप ना केवल स्वागत के लिए बल्कि इन जो वर्ड्स है उनके लिए आप ये भी कर सकते हैं, किसी के जवाब में अगर किसी ने आपका थैंक्स किया है, किसी काम के लिए आपका धन्यवाद किया है, तो आप उसके बदले में आप ये शब्दों का, इन सेंटेंसेस का प्रयोग अगर आप करते हो तो ये भी शिष्टाचार की पहचान मानी जाती हैं, एटिकेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपका छोटा मोटा काम किया, उसके बदले आपने उसका काम किया, उसने आपके बदले आपको थैंक्स किया, धन्यवाद किया आपका, तो उसके बदले में आप ये शब्दों का यू आर वेलकम या वेलकम या यू आर हार्टली वेलकम, मोस्ट वेलकम, तो इन वर्ड्स का प्रयोग आप थैंक्स के बदले उसको रिप्लाई करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी एटिकेट्स के अंदर ही आपके आते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हमसे कोई परमिशन मांगता है किसी चीज़ की या कोई काम करते हैं, तो हम उसके लिए कह देते हैं हाँ सर बिल्कुल, खुशी खुशी, वेलकम, आसानी से आइए आप। ये तो जैसे हम कह सकते हैं कई बारी खुशी से, जैसे हम कहते थे ना कोई भी काम करना उसने, जैसे कोई पूछा है सर क्या मैं ये कर सकता हूं, तो हम उसके लिए कहते हैं हाँ हाँ सर बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल खुशी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या उनके भी कह देते हैं ये तो मेरे लिए सर तो सौभाग्य की बात है, या कई बार कहते हैं ना ये भी कह देते हैं हम मेरे लिए खुशी की बात है, या कई बार कह देते हैं मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर भी आप यहाँ आए या आपने हमें सेवा का मौका दिया। तो उसके बदले जैसे हम कह देते हैं ना खुशी से, या मेरे लिए खुशी की बात है, या मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये तो मेरा जो है भाई सौभाग्य है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए जो है वो हमने जो है एटिकेट्स की कैटेगरी में जो है हमने किन इंग्लिश के सेंटेंसेस या वर्ड्स का हमने यूज करना है। तो जैसे हम कह सकते हैं इट इज माई प्लेजर,
इट इज़ माई प्लेजर सर, ये तो खुशी की बात है, जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ माई प्लेजर कह सकते हैं। या और के लिए जैसे हम कह सकते हैं भाई, और भी कर सकते हैं इसके लिए, जैसे विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। तो इसका भी वर्ड आप, इसका भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगता है या कोई परमिशन मांगता है किसी काम की और हमें उसे खुशी खुशी परमिशन उसमें देना है, तो आप इसके लिए इन वर्ड्स सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, इट इज़ माई प्लेजर, या फिर विद ग्रेट प्लेजर, सर शौक से आइए करिए, ऐसा कीजिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इट इज़ ग्रेटफुल फॉर, इट इज़ ग्रेट फॉर अस। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं इस प्रकार के ट्रांसलेशन को एक्सप्रेस करते समय, अगर हम शिष्टाचार की बात कर रहे हो। एक बड़ा कॉमन सेंटेंस माना जाता है, जैसे हम कहते हैं ये अक्सर, आपसे मिलके खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस होता है। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और हमारे लिए जो है ना, जैसे भाई आप आए बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार की जो बातें हम हिंदी में तो इसको कह सकते हैं, सर बहुत बहुत आपका भाई आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा समय गुजरा। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश में करने पड़े तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे? तो इनके लिए जो है आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, ये वर्ड भी। इसके अलावा ये भी कर सकते हो, जैसे प्लीज्ड टू मीट यू, टू सी यू भी लगा सकते हो आप, मीट यू या सी यू भी लगा सकते हो। नाइस टू मीट यू भी वर्ड यूज कर सकते हो, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तो इस प्रकार के जो है हम इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई ओहो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो इस प्रकार के जो है हम इंग्लिश के अंदर इन प्रकार से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने मन के फीलिंग्स को। और इस प्रकार के अगर आप सेंटेंस का यूज़ करते हो तो ये सारे सेंटेंस भी आपके वार्तालाप को, आपके पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस शिष्टाचार की निशानी होती है, एटिकेट्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स का। अब हम कुछ एक ऐसे सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है या कोई जैसे हमारे कमरे में आता है या हमारे क्लास में या जैसे भी, तो हम कई बार क्या करते हैं, जैसे उसको हम पहले इजाज़त देते हैं, सर पहले आप आइए। तो जैसे हमने कोई चीज़ जैसे कोई चाय वगैरह लेते हैं, खाना लेते हैं, तो वो कहते हैं सर आज शुरू कीजिए, तो हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं यस सर आप शुरू कीजिए, आप पहले। तो हिंदी में तो हम कह देते हैं सर जैसे पहले आप, हिंदी में क्या कह देते हैं आप? पहले आप, या पहले आप लीजिए, आप शुरू कीजिए, आप पहले आइए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो इंग्लिश में जो है इनको हमने कन्वर्ट करते समय, अगर इंग्लिश में हमें इनका यूज करना पड़े, अगर कुछ शिष्टाचार के वर्ड्स होते हैं इनको हमने कैसे यूज करना होता है पहले आपके लिए, तो हमेशा इसके लिए ये होता है वे फर्स्ट यू। इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोलते, तो इंग्लिश में आप क्या लिखोगे? आफ्टर यू, आफ्टर यू। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर आप इंग्लिश में इस प्रकार के वर्ड्स का यूज कर रहे हो तो आपने क्या करना है? आफ्टर यू, यानी आपके बाद। इंग्लिश में हम इसको ऐसे ही बोला जाता है कि आफ्टर यू या आपके बाद, इस प्रकार का हमने इन वर्ड्स के लिए यूज करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद जैसे कुछ सेंटेंस हमारे और आते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं, जैसे हम कई बार अक्सर नहीं देते हैं, जैसे भाई आपकी दया है, आपकी दया है, या आपकी मेहरबानी है, कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं। कई बार कहते हैं ना, पूछते हैं हम आपस में, हाँ भाई आप है कैसे हैं, आप हाउ आर यू, कैसे हैं, तो हम कह देते हैं सर हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, आपकी दया है, आपकी कृपा है। तो मतलब क्या सकते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो ये भी दर्शाते हैं शिष्टाचार को कि आपकी दया है भी, आपकी मेहरबानी है, यानी इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना होता है भाई? तो हमने इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमने इंग्लिश में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे हम? इट इज ग्रेटनेस ऑफ यू, इट इज ग्रेटनेस ऑफ यू।
हम ये भी लिख सकते हैं, ग्रेटफुल टू यू भी लिख सकते हैं हम इसमें, आई एम ग्रेटफुल टू यू। या हम ये भी कह सकते हैं, इट इज नाइस ऑफ यू, इट इज नाइस ऑफ यू। तो ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं हमारी डेली कन्वर्सेशन के अंदर। तो इस प्रकार जैसे इट इज़ ग्रेटनेस ऑफ यू, ये सर आपकी मेहरबानी, आपकी महानता है। इट आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपकी वजह से। या इट इज़ नाइस ऑफ यू, आपकी मेहरबानी है, या आपका बड़प्पन है। इट इज़ ग्रेटनेस ऑफ यू भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने इस प्रकार जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने सामान्य बोलचाल में, कन्वर्सेशन में इस सेंटेंस को हमने अपनी वार्तालाप में शामिल करना है। फिर इसके बाद जैसे हम कहते हैं, कई बार हम करते हैं चिंता मत करें, कई बार हम कह देते हैं ना चिंता ना करें, किसी बात को लेकर हम कह देते हैं सर फिक्र नहीं करना, चिंता मत करो, आप इसकी चीज़ के लिए ज़्यादा माइंड मत करो। तो यहाँ इस प्रकार के जो सेंटेंस अगर हम हैं उसके लिए हमने चिंता ना करें, इसके लिए हम इंग्लिश के अंदर जो परिवर्ड प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। या हम ये भी कर सकते हैं इसमें नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी या डोंट वरी वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार जो अपने एटिकेट्स के जो सेंटेंसेस हैं उसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल करके इसको आप और भी ज़्यादा अपनी वार्तालाप को, अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। और तो इस प्रकार से कुछ एक जैसे और भी हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। ये अभी ऐसा नहीं है कोई ये फिनिश हो गया है। तो आज के हमारे लेसन में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और ऐसे ही एटिकेट से संबंधित कुछ और सेंटेंस में आपको बताऊंगा। पर्टिकुलरली उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो जो हमारी वार्तालाप होती है तो उस वार्तालाप में हमने किस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करना है और कौन कौन से सेंटेंसेस किस प्रकार का हमने उसमें यूज़ करना है और कौन कौन से एटिकेट्स का हमने उसमें इस्तेमाल करना है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखना भी आप मत भूलिए और उम्मीद है कि ये इस लेसन के ज़रिए आपको बहुत कुछ नया जो है वो जानने को मिला है। अगर नया भी नहीं तो कम से कम ऐसे वर्ड जिन्होंने आपने देखे थे, आपने सुने थे, आपके सामने भी आए थे, बट कुछ कन्फ्यूजन था कि इन सब सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को यूज़ करने में कि पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है या इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस लेसन के ज़रिए आपकी ये परेशानी सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करना कि मेरा ये प्रयास जो है वो सफल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज का मैं ये लेसन समाप्त करता हूँ। शीघ्र मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियो में, एक बार फिर सुंदर सर क्लासेज में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।